रुद्र आज भी स्कूल लेट आया था, जिस वजह से उसके लिए टीचर ने फिर से एक बार उसे बाहर खड़ा किया था। अपने क्लास में बैठी नायरा उसे आज भी अपने बेंच से साफ देख पा रही थी, पर साथ ही वो ये भी देख पा रही थी कि आज रुद्र कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके गाल पर, होठों के पास और एक आंख के ऊपर चोट के निशान थे। जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने देखा कि रुद्र लंगड़ाते हुए आगे जा रहा था, पर आज वो बाहर नहीं, स्कूल के इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ गया था। वो देखकर नायरा ने अपना बैग उठाया और बिना देर किए उसके पीछे भागी। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट का दरवाज़ा खोल अंदर आई तो देखा कि रुद्र कहीं नहीं था। तभी उसकी नज़र बालकनी की सीट्स पर गई। वहीं दूर एक कोने में मौजूद एक बेंच पर वो बैठा था। शायद उसके पैर में बहुत दर्द था, जिस वजह से उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। नायरा भागकर उसके पास गई और पास बैठ गई। तो फिर से उसके आते ही रुद्र ने उसे हैरानी से देखा। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी से झगड़ा किया है क्या? नायरा ने पूछा। तुम्हें इससे मतलब? वो वहां से उठने ही वाला था कि नायरा ने उसे जबरदस्ती नीचे बैठा दिया। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं, इसे एक दोस्त की मदद करना कहते हैं। उसने अपना बैग खोला और उसके अंदर से एक ऑइंटमेंट निकाला। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैंने पूछा तुमसे। मैंने कहा ना नहीं। वो उस ऑइंटमेंट को उसके चेहरे पर लगाने ही वाली थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने भी कह दिया, अगर यहाँ से उठे तो सोच लेना। इस बार नायरा भी गुस्से में बोली, क्या करोगी तुम? तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी क्या? वो सुनकर रुद्र के होश उड़ गए। हाँ, दवाई लगाने दो वरना यहाँ से कूद जाऊंगी। फिर तुम मुझे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाओगे, वो मुझे दवाई लगाएंगे। तब मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हें भी चोट लगी है। फिर वो तुम्हारी एक नहीं सुनेंगी और तुम्हें दवाई लगानी ही पड़ेगी। वो सब सुनकर रुद्र को एक पल के लिए लगा जैसे नायरा पागल है, पर उसने गुस्सा बनाए रखा और कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे गिरने पर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से उठ गया। तुम्हें पड़ता है, क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैंने कहा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, हटो। उसने नायरा को साइड किया और लंगड़ाते हुए वहाँ से निकल गया। सोच लो, मैं झूठ नहीं बोल रही, सोच लिया, भाड़ में जाओ। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसी वक्त वेदांत अंदर आया और अंदर आते ही उसके होश खो गए। नायरा! उसके चिल्लाने से रुद्र एकदम से रुक गया। नायरा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो! वो चिल्लाते हुए बालकनी की तरफ भागा। वो सब देखकर अब रुद्र भी थोड़ा घबराया और उसने पलटकर देखा और चिल्ला ही पड़ा, ए नायरा! बालकनी के पतले से फेस पर चढ़ी हुई थी। ए नहीं, मेरा नाम नायरा है। अपने दोस्त का नाम याद नहीं रख सकते? तुम मेरी दोस्त नहीं हो, ठीक है, फिर मैं कूद जाती हूँ। नहीं, रुको! उसने अपना एक पैर नीचे किया ही था कि रुद्र फिर से चिल्ला पड़ा, अगर तुम अभी भी दवाई लगाने से मना करोगे तो मेरे पास यही एक तरीका है। तुम आ रहे हो वापस या नहीं? नहीं। वो घबरा तो रहा था पर उसने मना कर दिया। मैं बस 3 तक गिनूंगी। नायरा की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। 1, 2। अब रुद्र की धड़कन बढ़ गई, पर उसे वापस न आता देखकर नायरा ने आंखें बंद कर गिन लिया 3। बिना सोचे समझे वो कूद गई। पकड़ लिया। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और वेदांत ने दूसरा। वो डर के मारे चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाओ मत, पकड़ लिया है मैंने तुम्हें। रुद्र चिल्लाकर बोला, नायरा! नायरा, डरो मत। वेदांत की बात सुनते ही वो थोड़ी शांत हो गई और रुद्र को देखा। तुम तो जा रहे थे ना, बकवास बंद करो और ऊपर आओ। वो दोनों उसे खींचने लगे। बताओ, दवाई लगाने दोगे? रुद्र वो सुनकर हैरान हो गया। खुद की जान पर बनी थी, पर इसे अभी भी रुद्र की दवाई की पड़ी है। प्लीज हाँ कह दो, ये बहुत बड़ी पागल है। हाँ हाँ, मेरी माँ। वेदांत के कहने पर उसने हाँ कह दिया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन दोनों ने मिलकर नायरा को ऊपर खींचा। उसके ऊपर आते ही दोनों ने राहत की सांस ली, पर नायरा मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत अपने बैग से वापस से वो हीलिंग क्रीम निकाली और रुद्र की सारी चोटों पर लगा दी। वेदांत अपना सिर पकड़कर एक साइड में बैठ गया और रुद्र के चेहरे से हैरानी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? बॉक्सिंग का शौक है? नायरा के सवाल से वो होश में आया। किसने कहा तुमसे? तुम्हारे हाथों के पीछे बने निशान बता रहे हैं।
उसने उसके हाथों को पलटा तो देखा कि उसके हाथों के पीछे भी चोट के निशान थे। उस पर दवाई लगाते लगाते नायरा ने उन्हें जोर से दबा दिया और रुद्र की चीख निकल गई। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? चोट लगने पर दर्द तो होता ही है, पर इन चोटों का कोई फायदा तो हो। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो स्कूल की बॉक्सिंग क्लास क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? बहाने देने से अच्छा है कि करके दिखाओ। हिम्मत है तो ज्वाइन करो टीम, और एक मैच, और बस एक मैच जीत कर दिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे ही गुंडों की तरह लड़ते रहना बाहर। वो उठी और बैग उठाकर वहां से निकल गई। नायरा, नायरा रुको! वेदांत तुरंत उसके पीछे भागा पर रुद्र वहीं बैठा रहा। रुको, रुको, मैंने कहा ना! वेदांत उसके पीछे गया पर वो रुक ही नहीं रही थी, इसीलिए वो उसके सामने खड़ा हो गया। अपना हाथ दिखाओ। उसने नायरा का हाथ देखा तो उस पर छोटी सी खरोच थी। तुम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती, ठीक हो ना? हाँ, छोटी सी चोट है, चलो। वो दोनों बातें करते हुए वहां से निकल गए। रुद्र बस उन्हें देखता रहा, लेकिन आज नायरा घर जाने के मूड में नहीं थी। वो आज रुद्र का पीछा करने वाली थी, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो ऐसा क्या करता है जिससे उसे इतनी चोट लग जाती है। अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा तेज और भावुक भी थी। स्कूल के बाद नायरा रुद्र का पीछा करते हुए उसके टूटे फूटे घर तक आ पहुंची। उसके घर की हालत देखकर नायरा के तो होश ही उड़ गए। पर जब उसे रुद्र का इंतजार करते बस 10 मिनट ही हुए थे, वो चेंज करके बाहर निकला और मार्केट की ओर बढ़ गया। नायरा छुपकर उसके पीछे चल दी, पर जल्दी ही उसने जाना कि रुद्र एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट की दीवार कांच से बनी थी, इसीलिए अंदर क्या चल रहा था सब साफ नजर आ रहा था। काफी देर तक जब वो उसे नजर भी नहीं आया और बाहर भी नहीं आया, उसने खुद अंदर जाने की ठान ली। वो अंदर गई और चारों तरफ नजरें घुमाई तो वहाँ किसी भी वेटर या कस्टमर में रुद्र नहीं था। तभी ओनर उसके पास आया। क्या बात है बेटा? वो मैंने अभी अभी मेरी मम्मा को यहाँ आते देखा, इसीलिए यहाँ आ गई। अंकल प्लीज़ मैं जाकर देख लूँ? उसने इतनी प्यारी शक्ल बनाकर कहा कि वो आदमी मना नहीं कर पाया। उसे अलाउ कर वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी नज़रों से बचकर नायरा आसपास ढूंढने लगी। तभी किचन का पर्दा हल्का सा हटा और उसे वहाँ एप्रन पहने कुछ डिशेस साफ करता रुद्र नजर आ गया। वो अभी छोटा था, इसीलिए ओनर उसे सबके सामने रहने वाला वेटर का काम नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो वहाँ काम कर रहा था ताकि ओनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो सब देखकर नायरा उदासी के साथ बाहर आकर बैठ गई, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहाँ से चली गई। उसका मन बहुत नाराज हो गया था। अगले दिन स्कूल के बाद वो घर गई। घर से वो सीधा उस रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुक गई। लगभग 3 बजे के आसपास रुद्र वहाँ से बाहर निकला, लेकिन अभी भी घर वापस लौटने के बजाय वो उल्टे डायरेक्शन में चल दिया। वो एक सुपरमार्केट आया। वहाँ आते ही लेट होने के लिए मालिक उस पर बहुत चिल्लाया। उसने सब सिर झुकाकर सुन लिया और तुरंत अपने काम पर लग गया। बाहर खड़ी एक गाड़ी में से सारा सामान उठाकर वो अंदर ले जाने लगा। कमर टूटने में हद तक वो काम करता रहा, ऊपर से मालिक के ताने। उसकी हालत देखकर नायरा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो सामने नहीं जा पाई। रुद्र ने सारा सामान अनलोड किया और फिर अंदर जाकर उसे मार्केट में भी सेट किया। नायरा ज़्यादा देर तक यह सब देख नहीं पाई और वहाँ से चली गई। अगले दिन नायरा उसी टीचर का केबिन साफ कर रही थी जिसने कुछ दिन पहले उसे क्लास से निकाल दिया था। उसके काम से वो टीचर बहुत खुश लग रहे थे। नायरा, आज ये अचानक तुम्हें मेरे केबिन की सफाई के बारे में क्या सूझी? सर, मम्मा कहती है कि हमेशा टीचर्स की मदद करनी चाहिए। वो हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। और उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ़ी भी तो मांगनी ही थी, तो इसे आप मेरी अपॉलॉजी समझ लीजिए। उम्र के मुकाबले बड़ी बातें करती हो, अपनी गलती मानना बहुत अच्छी बात होती है। वो बोले और अपने काम में लग गए, पर नायरा ने सही मौका देखकर बात छेड़ी। सर, आप हमारी क्लास को पढ़ाते हैं और भी कई क्लासेस हैं आपके, ऊपर से आप तो सीनियर्स के क्लास टीचर भी हैं। आप तो बहुत ही थक जाते होंगे ना सर? हाँ, मैंने तो सुना है कि उस क्लास के बच्चे बहुत शैतान हैं, और श्रुति बता रही थी कि वहाँ एक नया लड़का आया है। वो आपको परेशान तो नहीं करता ना सर? उसने जैसे ही ये कहा, टीचर ने
उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए वो घबरा गई, पर तभी वो बोले, वो लड़का सच में दिमाग खराब करता है। हमेशा क्लास में लेट, क्लास में सोना। मैंने तो प्रिंसिपल सर से पहले ही कहा था कि उसे एडमिशन ना दे, पर उन्होंने नहीं मानी मेरी। आखिर एक बिन माँ बाप के बच्चे से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। वो अचानक गुस्से से बोल रहे थे, बिना माँ बाप। नायरा के हाथ एकदम से रुक गए। उसकी माँ तो पहले ही नहीं थी, पर सुना है कि उसके पिता को कुछ महीने पहले लोन शार्क्स ने जान से मार दिया। वही लोन अब उसे भी पे करना है। आई एम स्कैर्ड कि उसकी वजह से वो लोन शार्क्स हमारे स्कूल के दरवाजे पर दस्तक ना देने लगे। ऐसे बच्चों को प्रिंसिपल स्कूल से निकाल क्यों नहीं देते पता नहीं। उन्होंने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया, पर अब नायरा का गुस्सा बढ़ गया। उसने वो कपड़ा वहीं फेंक दिया और वहाँ से जाने लगी। अरे नायरा, कहाँ जा रही हो? अपना काम तो पूरा करके जाओ। सॉरी सर, पर मम्मा ने एक और बात कही थी। क्या? ज़रूरी नहीं कि हर तरह का कचरा साफ हो। वो बस इतना कहकर वहाँ से चली गई। इसका क्या मतलब था? टीचर सोच में पड़ गए, पर तभी उन्हें कोई कॉल आ गया। नायरा जैसे ही बाहर आई, उसका गुस्सा एकदम से उदासी में बदल गया। उसे अब रुद्र के लिए और भी बुरा लग रहा था। अब जब नायरा रुद्र के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, वो खुद को उसकी चिंता करने से और ज़्यादा रोक नहीं पा रही थी। वो आज रात को घर से बाहर निकली थी ताकि रुद्र के बारे में किसी गैंग के साथ जुड़ने की जो अफवाह थी उसका सच पता कर सके। उसने अपनी साइकिल रुद्र के घर के बाहर रोकी और इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में रुद्र बाहर आया। उसने एक ब्लैक कलर की पुरानी सी हुड्डी, मास्क और बैगी पैंट पहनी थी। उसने अपनी हुड्डी की टोपी सिर पर डाली और आगे बढ़ गया। नायरा छुपते छुपाते उसके पीछे चल दी, पर रुद्र एक अजीब से एरिया में जा रहा था। नायरा बड़ी मुश्किल से उसकी नज़रों से बचते हुए चल रही थी। वो एक सुनसान से ब्रिज के नीचे आ गया, पर वहां आते ही नायरा को कुछ लोगों के चिल्लाने की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने दूर ही छुपकर देखा तो रुद्र वहां एक गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी से मिला। उस आदमी ने रुद्र को कुछ पैसे पकड़ाए और उसे अपने साथ ले गया। वहां मौजूद भीड़ के बीच अपनी कम हाइट की वजह से नायरा को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस देख पा रही थी कि कई सारे आदमी एक गोलाकार में खड़े कुछ देख रहे थे। इसीलिए वो वहाँ से भागी और ब्रिज के दूसरी तरफ ऊपर की साइड चली गई। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँची, सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। पीछे से देखने पर जिसे वो सिर्फ भीड़ समझ रही थी, वो भीड़ नहीं थी। वो सब गुंडे, मवाली और नशेड़ी लोग थे जो गुंडों से कम नहीं लग रहे थे। ब्रिज के ठीक नीचे एक मोबाइल रिंग बनी थी जिसे कभी भी यहाँ से वहाँ हिलाया जा सकता था, और उसके अंदर शायद इल्लीगल बॉक्सिंग मैचेस भी हो रहे थे। एक हट्टा-कट्टा आदमी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने अंदर खड़ा था। आसपास मौजूद लोग उस पर पैसे लगा रहे थे। एक आदमी पैसे जमा कर रहा था और वहाँ वो आदमी भी था जो कुछ देर पहले रुद्र से बात कर रहा था, पर अब तो उसे रुद्र की और भी चिंता होने लगी, पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो ये देखकर हैरान हो गई कि उस हट्टे-कट्टे बॉक्सर के अगेंस्ट एक बच्चा रिंग में उतरा था। बस चेहरे पर मास्क और बदन में हुड्डी डाले, हाथों में ग्लव्स नहीं थे, जो शूज़ थे वो फटे हुए थे। उसे कोई पहचाने या ना पहचाने, पर नायरा पहचान गई, वो लड़का रुद्र ही था। सबने उस हट्टे-कट्टे बॉक्सर पर पैसे लगाए। जैसे ही मैच शुरू हुआ, रुद्र ने उसे मारने की कोशिश की, पर खुद बुरी तरह पिट गया। उस बॉक्सर ने बच्चा होने के बावजूद उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। कुछ ही पल में रुद्र हारकर ज़मीन पर गिर गया था। सब उस बॉक्सर के लिए बहुत खुश होने लगे, लेकिन नीचे गिरे रुद्र को बस नायरा देख रही थी। कुछ देर बाद रुद्र किसी तरह उठा। जैसे ही वो सब खत्म हुआ, उस आदमी ने रुद्र को फिर से कुछ पैसे दिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तू ज़रूर जीतेगा, और जिस दिन जीतेगा मैं खुद पैसे लगाऊंगा तेरे ऊपर। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र ने कोई भाव नहीं दिए और आगे बढ़ गया। वैसे तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? उस आदमी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और दोनों निकल गए। ठीक, कोई परेशान तो नहीं करता?
चलो अच्छा है, अगर ऐसा कुछ हो तो बताना मुझे, अपने लड़के मदद करेंगे। वैसे भी तू अपनी गैंग का सबसे छुटकू है। वो आदमी हंसते हुए बोला, जी। रुद्र ने बस इतना कहा और आगे बढ़ता गया। पीछे खड़ी नायरा को अब जाकर समझ आया था कि रुद्र को वो चोटें कहाँ से लगती थी। वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा था, बस अपना पेट पालने की कोशिश में जुटा था। नायरा ने बस अपनी साइकिल उठाई और दूसरे रास्ते से निकल गई। कुछ देर बाद रुद्र धीरे धीरे अपने घर आ पहुंचा। उसके पेट में बहुत दर्द था और चेहरे पर भी मार के निशान थे। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि नायरा उसके घर की सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ इस वक्त, और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? रुद्र ने हैरानी से उसे पूछा, पर नायरा उसके पास आई और अपने सीलिंग बैग में से एक टिफिन लेकर उसकी ओर बढ़ाया। कहाँ गए थे तुम? कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हारे लिए राजमा चावल लाई हूँ। नहीं चाहिए, रुद्र ने तुरंत कह दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ले भी लो, इतनी दूर से तुम्हें देने आई हूँ। नायरा उसके पीछे चल दी। जाओ यहाँ से, वो अपने घर का ताला खोलते हुए बोला। अब नायरा 2 पल के लिए शांत और गंभीर हो गई। रुद्र, ये सब मत करो। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो हैरान हो गया। हाथ छोड़ो। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। रुद्र, मैं जानती हूँ कि ये चोट कैसे लगी है तुम्हें। प्लीज़ उन बुरे लोगों के साथ काम मत करो। क्या कह रही हो? उसने जो कहा वो सुनकर रुद्र दंग रह गया था। रुद्र, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो सब तुम्हें भी बुरा समझेंगे। काफ़ी लोग तो समझते भी हैं। प्लीज़ उन बुरे लोगों के पास मत जाओ, उसने रुआंसा होकर कहा। पर रुद्र ना जाने क्यों इस बात पर भड़क उठा। हाउ डे यू, आखिर तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाली? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं मानता। वो नायरा पर चिल्लाने लगा। चाहे तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, पर प्लीज़ प्लीज़ उन बुरे लोगों के साथ मत रहो, नायरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो फिर से घर का दरवाज़ा खोलने लगा, पर नायरा ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। रुद्र, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। उन बुरे लोगों के साथ तुम जैसे अच्छे लोग नहीं रह सकते। यू डोंट बिलोंग टू देम। तभी रुद्र ने नायरा को खुद से दूर करने के लिए एकदम से धक्का दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से सीधा नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से वो टिफ़िन दूर गिर गया और वो सीढ़ियों से लुढ़क कर मुँह के बल जा गिरी। नायरा ये सब देख अचानक से ना जाने कैसे, पर रुद्र के चेहरे के भाव बदल गए। उसके दिल में अजीब सी कसक उसे महसूस हुई। नायरा, पहली बार इतनी शिद्दत से उसने नायरा का नाम लिया था। वो भागकर उसके पास आया, पर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। नायरा दर्द से कराहते हुए उठी, पर जैसे ही उसने अपना चेहरा रुद्र की तरफ किया, उसकी आंखें एकदम से फैल गई। उसकी ठुड्डी से खून बह रहा था। उसे बहुत चोट भी लगी थी, घुटना भी बुरी तरह छिल गया था। ये सब देखकर तो उसके दिल में अब दर्द ही होने लगा। तभी नायरा उठकर खड़ी हो गई। तुम चाहे मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, मैं मानती हूँ, उसने कांपती आवाज़ के साथ कहा, और एकदम से उसके आंसू गिर पड़े। उसके आंसुओं ने रुद्र पर इतना गहरा असर किया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। बुरे लोगों के साथ मत रहना रुद्र, उसने बस इतना कहा और धीरे धीरे चलते हुए अपनी साइकिल लेकर निकल गई। ना जाने क्यों, पर रुद्र का दिल उसे रोक लेना चाहता था, पर कर नहीं पाया। जब वो वापस लौटने ही वाला था, उसे वही टिफ़िन दिखाई दिया जो नायरा लाई थी। उसने उसे उठा लिया और अपने साथ घर के अंदर लेकर गया। अगले दिन रुद्र हैरान था कि जो लड़की इतने दिनों से उसे परेशान कर रही थी, आज वो उसे सुबह से नज़र ही नहीं आई थी। उसने लंच ब्रेक में भी ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली, जिससे वो और भी परेशान सा हो गया। आखिर कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? ना कोई रिश्ता, ना कोई पहचान, फिर भी क्यों
क्यों इसकी वजह से वो सारे जज्बात फिर से महसूस कर पा रहा हूँ जो अपनी माँ के मौत के साथ गायब हो गए थे। क्या पड़ी है इसे मेरी, क्यों हर बार मेरे सामने आकर कुछ ऐसा कह और कर जाती है जिससे मुझे तुम याद आ जाती हो माँ। क्या सोच रहा हूँ मैं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में सब रिश्ते मतलब के होते हैं, बेवजह कोई किसी का नहीं होता। इससे तो फिर भी मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। यही सब सोचते हुए स्कूल ख़त्म होने के बाद रुद्र अपने क्लास से निकला, पर जब वो गार्डन से होते हुए एग्जिट गेट की तरफ जाने लगा, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब कुछ बताओगी भी नायरा? तुम क्लास में भी नहीं गई। वो आवाज़ वेदांत की थी। ये पहचानने में रुद्र को ज़रा भी देर नहीं लगी। आखिरकार वो स्कूल का सबसे फेमस लड़का था। उसके पापा स्कूल के सबसे मेन ट्रस्टीज़ में से एक जो थे। रुद्र एकदम से रुक गया। वो आवाज़ एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने झांक कर देखा तो उसके पीछे एक बेंच पर नायरा और वेदांत बैठे थे। नायरा के ठुड्डी के निचले हिस्से पर घुटने पर पट्टी लगी थी। वो आज एकदम शांत और गंभीर लग रही थी। ये चोट कैसे लगी? वेदांत ने फिर से उससे पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बताओगी नहीं? फिर से कोई जवाब नहीं आया। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, दर्द नहीं होता। अब जाकर वो बोली, अब ये भी बता दो कि ये कैसे हुआ? उसने फिर से चुप्पी पकड़ ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उस लड़के उसने कुछ नहीं किया है? वेदांत अपनी बात पूरी भी कर पाता तभी नायरा ने उसे टोक दिया। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम सबको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि अगर कुछ गलत होता है तो इसमें उसकी गलती होती है? नायरा, वेदांत उस दिन भी जब उसे प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया था मारपीट करने की वजह से, तब भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो सीनियर्स किसी लड़की की रैगिंग कर रहे थे। उसने तो बस उस लड़की की हेल्प करने के लिए उन्हें मारा था। ये सब सुनकर वेदांत की आंखें बड़ी हो गई। सबको लगता है कि वो गलत है, पर वो गलत नहीं है, बुरा नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है वेदांत। बेवजह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। नायरा, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। वो उसे छूने ही वाला था कि नायरा ने उसके हाथ झटक दिए। तुम भी तो उसे गलत ही समझते हो ना वेदांत? तुम्ही ने कहा था कि वो एक लो स्टैंडर्ड लड़का है, उससे दूर रहो। अगर वो लो स्टैंडर्ड है तो उसे गलत समझने वालों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है मेरी नज़रों में। अब वेदांत को गुस्सा आने लगा। उसके मॉम डैड नहीं है वेदांत। उसके ऐसा कहते ही वो गुस्सा गायब हो गया। अपने पापा के बिना रहने का दुख मैं जानती हूँ। तुम्हें भी तो इस दर्द का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है ना? फिर उसे बुरा समझना बंद कर दो। जैसे तुम मेरे दोस्त हो, वो भी मेरा दोस्त है, और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी कि मेरा एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में बुरा सोचे। नायरा गुस्से में वहाँ से चली गई, पर वेदांत वहीं खड़ा था। वो अभी भी हैरान था। उसकी उम्र और उसकी सोच के बीच रुद्र भी उसी पेड़ के पीछे खड़ा था। और फिर एक बार नायरा की बातों ने उसके दिल को पिघला दिया था। नायरा ने जो भी कहा वो सब सुनकर ना जाने क्यों पर रुद्र के मन में अजीब सा भावनाओं का सैलाब सा उमड़ रहा था। वो एग्जिट गेट की तरफ चलता जा रहा था, तभी एकदम से कुछ सीनियर लड़के उसे देखकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। देखने से वो सब सेकेंडरी डिवीज़न के लग रहे थे। ओए रुक रुक, कहाँ जा रहा है? उनमें से एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, पर रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ पूछा है तुझसे? वो लड़का कुछ ऑफेंड सा हो गया था। तुमसे मतलब? रुद्र ने थोड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा। सवाल यहाँ सिर्फ मैं करता हूँ। उसके ऐसा कहने पर भी रुद्र उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा, पर वो लड़का फिर से उनके सामने आ गया। मैंने अभी तुझे जाने के लिए कहा नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। सुना है तेरा किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, क्या ये सच है? अगर है भी
तो तुम्हें क्या? वो गुस्से में बोला। लगता है इसको बहुत चर्बी चढ़ी है, उतारनी तो पड़ेगी। चर्बी अपने आप उतर जाएगी जब कपड़े उतरेंगे। वो लड़के हंसते हुए बोले। अबे ओए चल, कपड़े उतार अपने। वैसे भी उस दिन उस लड़की के लिए हमारे दोस्तों को पीटा था ना तूने। अब वो सीरियस हो गए, पर रुद्र खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, मानो वो झगड़ा करना ही नहीं चाहता था। सुना नहीं तूने? उस लड़के ने रुद्र को पीछे धकेलते हुए कहा। मेरा रास्ता छोड़ो। वो एकदम से शांति से बोला। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब वो लड़के गुस्से में आ गए। इसके हाथ पकड़ उन लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया, पर इस बात से अनजान थे कि कुछ दूरी पर खड़ी शिवानी ये सब छिपकर देख रही थी। वो रुद्र को मुश्किल में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। छोड़ो छोड़ो मुझे, रुद्र छटपटाने लगा, पर उन लड़कों ने उसे एक पेड़ के पास से कसकर पकड़ लिया। ये सब देखकर शिवानी तुरंत किसी टीचर को बुलाने भागी ताकि रुद्र को बचा सके। तभी उस लड़के ने रुद्र के पेट में घूंसा जड़ दिया और वो सब रुद्र को बुरी तरह मारने लगे, पर बावजूद इसके रुद्र उन्हें मार नहीं रहा था। वो बस खुद को बचाने की कोशिश में अपना चेहरा और सिर ढक रहा था। तभी पास ही से गुजरती नायरा ने कुछ आवाज़ें सुनी और वो सुनकर वहां आ पहुंची। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, पर वो देख ही नहीं पा रही थी कि इतने सारे लड़के किसे मार रहे थे। उसी वक्त किसी एक की किक से रुद्र का हाथ अपने चेहरे से हट गया और नायरा ने उसका चेहरा देखा। उसके होठों और माथे से खून बह रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी ओर भागे। रुको, रुक जाओ, हटो हटो। वो उन सबको रुद्र से दूर करने की कोशिश करने लगी। छोड़ो छोड़ो उसे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिस वजह से वो सब लड़के रुक गए। रुद्र ने भी किसी तरह नज़रें उठाकर देखा और नायरा को वहाँ देखकर वो हैरान हो गया। अब ये कौन है? उनमें से एक लड़के ने कहा। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? उनमें से एक के कहते ही सब उस पर हंसने लगे, जिससे नायरा को बहुत बुरा लगा। जाओ जाओ यहाँ से, रुद्र ने अपने होठों पर लगे खून को पोंछते हुए उसकी ओर देखकर कहा। पर तभी मैंने तुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी है। उनमें से एक ने उसके सीने पर लात मारे उसे नीचे गिरा दिया। नायरा से ये देखा नहीं गया और उसने उस लड़के को ऐसा धक्का मारा कि वो ज़मीन पर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? वो गुस्से में बोली। यह सब देखकर रुद्र दंग रह गया। मुझे मारा? ए पकड़ो इसको। वो लड़का उठकर जैसे ही चिल्लाया, सारे लड़के रुद्र को छोड़े उस पर टूट पड़े। यह देखते ही रुद्र घबरा गया, पर नायरा डरी नहीं। उसने अपनी बैग उतारी और अपने सामने आते सभी के मुंह पर मारकर उन्हें दूर करने लगी। उसने सभी को ऐसे मारा, पर तभी दो लड़कों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसकी बैग नीचे गिर गई। रुद्र उठकर उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही एक लड़के ने नायरा के बालों को कसकर पकड़ा और उसे दूर धकेल दिया। मम्मा! वो रास्ते के साइड में लगी ईंटों से टकरा गई। नायरा! अब रुद्र के चेहरे पर डर उभर आया, पर जैसे ही नायरा उठी उसने देखा कि उसकी ठुड्डी के नीचे लगी पट्टी हटकर उससे फिर से खून बहने लगा था। नायरा उस पर रिएक्ट भी करती उससे पहले ही रुद्र की आंखों में खून उतर आया। वो उठा और जिस लड़के ने नायरा को धक्का दिया था उसके मुंह पर ऐसा घूंसा जड़ा कि उसके मुंह से खून ही निकलने लगा। कैसे मारा? हाथ कैसे लगाया तूने? वो फिर से उसके पास जाने लगा, पर यह देखकर बाकी लड़के उसे रोकने लगे, लेकिन रुद्र ने उन सबको भी मारना शुरू कर दिया। नायरा ये सब देखकर हैरान रह गई। पहली बार उसने रुद्र को ऐसे गुस्से में देखा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके घुटने में भी दर्द था। तभी क्लास टीचर भागते हुए वहां आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि कई सारे लड़के रुद्र को रोकने में लगे थे, पर वो था कि एक ही को बुरी तरह से पीट रहा था। रुद्र रुद्र रुको, मैंने कहा रुको।
उन्होंने बड़ी मुश्किल से रुद्र को उस लड़के से दूर किया, पर रुकने के बाद भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उसने नायरा को देखा तो वो अपने खून को बहने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी सफ़ेद शर्ट खून के धब्बों से भर गई थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर के चेहरे पर नाराज़गी थी। नायरा की ठुड्डी पर अभी भी पट्टी लगी थी और वो भी उनकी तरफ ही देख रही थी। वहाँ वो सारे लड़के भी थे जो रुद्र से भिड़े थे। रुद्र तो ठीक प्रिंसिपल सर के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर जो चोट थी उसे अभी भी ट्रीट नहीं किया गया था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।